जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट देने वाले हैं। लाइव टेस्ट चल रहा है, सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो आज का टेस्ट जो होगा वो पॉलिटिकल साइंस का होगा, राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक शास्त्र आप जो भी कहें, तो इसका हम लोग टेस्ट लेने वाले हैं। एक छोटी सी बात यहाँ पर है कि जिसका भी ये नहीं है, हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत से लोगों का जो है पॉलिटिकल साइंस नहीं होगा। तो प्लीज़ आप लोग अपना नाम, अपने ज़िला का नाम और आपका हमें ये बता दें कमेंट में कि भैया, सर, गुरुजी, जो भी आप बोलना चाहते हैं कि हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी हमने अटेंडेंस लगा दिया। ठीक है, इससे मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी और आप लोग के कमेंट को फिर हम रीड भी करते हैं। ठीक है, तो जो जिन लोगों का है, तो इससे पहले मैंने टेस्ट वन लिया था आप लोगों का। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 10 सवाल आप लोगों से पूछा जाता है और इसमें से 5 सवालों को उत्तर आप लोगों को देना होता है। तो सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है, अच्छे लेवल के हैं, परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कि बताइए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, अथवा या फिर भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो या अगर ये वाला सवाल ना हो तो ये सवाल काफ़ी टफ हो जाता है। अगर ये वाला सवाल दे दे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो सब लोग आंसर इसका कर पाएंगे आसानी से। जैसे कि आपके पास ऑप्शंस दिख रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, K.M. मुंशी। B.R. अम्बेडकर का मतलब हो जाता है भीमराव अम्बेडकर साहब। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। चारों ऑप्शंस में से जो सही आंसर होगा उसी को आपको यहाँ पे टिक आउट करना है या फिर आप लोगों को बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है, आपको बतानी है। यानी हमारा जो संविधान है वो किस प्रकार का संविधान है। कठोर संविधान है, प्रस्तावित और अलिखित संविधान है, लिखित व विस्तृत संविधान है, या गरीब के विरोधी संविधान है। तो देखिए हम लोग जानते हैं जब कभी भी भूल जाते हैं ना, तो वहाँ पर आप लोगों को करना क्या चाहिए, ऑप्शन से एलिमिनेट करना चाहिए, मतलब कि उसको हटाना चाहिए, छांटना चाहिए। अब देखिए कठोर, क्या हमारा संविधान कठोर है? मतलब मतलब उसका कोई दिल में दया मया कुछ भी नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्या ये गरीब विरोधी है? क्या ये मतलब गरीबों के खिलाफ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रस्तावित है, अलिखित है? अलिखित तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो लिखा हुआ है, हम लोग उसको रट्टाफिकेशन भी करते हैं, धारा इतना, धारा इतना, धारा वो इतना। ठीक है, तो ये भी होगा नहीं। तो बच गया कौन? ऑप्शन सी, लिखित और विस्तृत। लिखित का मतलब होता है लिखा हुआ, विस्तृत का मतलब काफ़ी बड़ा, है ना। हमारा संविधान जो है काफ़ी बड़ा संविधान है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में। कहा जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा था। ऑप्शन है आपके पास आचार्य कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अम्बेडकर, K.M. मुंशी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, K.M. मुंशी ने। तो संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा था, तो K.M. मुंशी ने। देखिए मुंशी का काम क्या होता है ना, मुंशी का काम होता है हर एक चीज़ का डाटा ब्यौरा सबको तैयार करके अपने पास रखना। अब भैया किसी का जन्म कुंडली आप इसके आपके कंपनी में, ठीक है, आपका कोई कंपनी है, मान लो कि आपका ना चीनी की कंपनी है, ठीक है, आप चीनी की प्रोडक्शन करवाते हो, तो वहाँ पे 200 कर्मचारी अगर वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आपको कोई एक कर्मचारी का आपका डिटेल चाहिए, बायोडाटा चाहिए कि भैया बताइए कितने दिन जो है आया है, कितने दिन नहीं आया, कितने घंटे इसने काम किया है, कितना इसने ओवर टाइम काम किया है। तो आप क्या बोलोगे कि जो इसका मुंशी है ना वो बताएगा इसके बारे में। इसकी सारी जन्म कुंडली किसके पास होती है? मुंशी के पास होती है। तो यहाँ से आप ट्रिक से याद कर सकते हो कि संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा था, तो मुंशी ने कहा था, यानी कि K.M. मुंशी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है कि संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी बात कर रहा है बात नहीं कर रहा है, थी बात कर रहा है, ये याद रखना है। 93, 90, 82 या फिर 80। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 93 हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कहा जा रहा है आपसे कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे। तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव संपन्न हुए थे, यहाँ पे ऑप्शन हैं आपके पास 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में। तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे करना है, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1946 में। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ लेनी है अच्छी से। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कहा जा रहा है कि किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 के उद्देश्य से प्रस्ताव पेश किया था। तो किसने संविधान सभा में, जो संविधान सभा की बैठक हो रही थी उसमें 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, ध्यान से इसको देख लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, प्रोफेसर K.T. शाह है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। देखिए अगर आपको कहीं पर भी ऐसा डाउट लगे कि भैया इसका आंसर गलत है, या फिर भैया ये आंसर नहीं होगा, गुरुजी ये आंसर नहीं होगा, ये होगा, तो एक काम आप करना कि आप कमेंट जरूर करना। ठीक है, हो सकता है फिर मैं उसको क्रॉस चेक करूंगा, क्रॉस चेक करने के बाद आपके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो पाए। ठीक है, तो भैया पढ़ाने वक्त बताने वक्त थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होता है हर इंसान का, जो है मतलब कि क्या हम बताएं, अभी मेरे माइंड में भी बहुत सारे टेंशन है, फिर भी आप लोगों को पढ़ाना पड़ता है। तो हो सकता है कि उस टेंशन की वजह से मुझे बताना हो, ये आंसर बता दूंगा वो आंसर। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा गलतियाँ हो जाती है।
आप लोग समझ पा रहे होंगे हमारी बात को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अगर ऐसा कभी भी कहीं पर भी आपको किसी भी वीडियोज़ में दिखे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया कीजिए और रिस्पेक्टफुली कमेंट किया कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि अब मतलब कि थोड़ा-सा छोड़िए हटाइए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, फिर आप लोग बोलोगे कि भैया सिर्फ बात ही कर रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वो कौन से समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे या फिर संघीय समिति के थे, संघीय संविधान समिति के थे या फिर प्रांतीय समिति के थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर अम्बेडकर, अम्बेडकर के बारे में आप लोग जानते होंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसके नाम से एक भीम सेना चलती है। बहुत से लोग कहते हैं जय भीम जय मीम, है ना, आप लोग सुनते होंगे। तो जय भीम भी का नारा भी काफ़ी चलता है यहाँ पर, ब्लू कलर का उनका झंडा होता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो वो संविधान निर्माता हैं, उनका बहुत इज्जत है हमारे देश में। तो भाई संविधान जिसने बनाया, जिससे पूरा देश चल रहा है, जिससे किसी को फांसी हो सकती है, जिसको किसी की फांसी को माफ़ किया जा सकता है, भारत का जो राष्ट्रपति जो कि देश का प्रथम नागरिक है, उसी संविधान के कारण, भारत का प्रधानमंत्री जो कुछ भी देश में चला रहा है, अपना शासन चला रहा है या फिर कोई भी फैसला ले रहा है, तो वो संविधान के कारण ले रहा है। उस संविधान को बनाने वाले का जो होगा, सोचिए, उसका जो प्रारूप होगा, उसका जो रूप होगा, वो कैसा होगा? एकदम सबसे अलग होगा, है ना। चलिए, इसीलिए तो जो उसका रूप है, रूप से प्रारूप, ठीक है, रूप से प्रारूप निकल कर आया। तो अंबेडकर जी का जो रूप था ना, वो बहुत ही निराला था। क्यों? क्योंकि उसने संविधान बनाया था, और यहीं से रूप से प्रारूप समिति आपको याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 में कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है आपके पास 10 जून 1946, 19 नवंबर 1947, 9 दिसंबर 1946, 30 जून 1949। राइट आंसर ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग, अच्छा सवाल है। संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? अब संविधान सभा के द्वारा संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? लगभग 1 साल का समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, लगभग 2 वर्ष लगा, या फिर लगभग 4 वर्ष लगा था? राइट आंसर ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, देखिए आप लोग जानते हो सपोर्ट नहीं करते हो। अगर आप लोग फुल सपोर्ट करें ना हमारे हर वीडियोज़ में, जैसे जिस दिन आप लोग का लाइव होता है, जैसे कि अभी लाइव चल रहा है, अगर हर एक बंदे ने अगर वीडियो को लाइक करना शुरू कर दिया और शेयर करना शुरू कर दिया, अगर मेरा स्टार्टिंग में ही मेरा 100 लाइक आने लगा ना, तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप लोगों का पर डे 2 टेस्ट ले लिया करूंगा। 2 टेस्ट, एक टेस्ट से अगर आप लोगों का मन नहीं भर रहा है तो 2 टेस्ट लूँगा। हिस्ट्री जो है बैकग्राउंड में चलता रहेगा, बाकी सभी विषय को मैं साइड से लेता चल जाऊँगा। ठीक है, तो पर डे आप लोगों का मैं 2 टेस्ट लेने की कैपेसिटी रखता हूँ। लेकिन भाई आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तब। ठीक है, किस देश के संविधान जो है अलिखित है, यानी उस देश का संविधान जो है वो लिखा हुआ नहीं है? पहला है ऑप्शन से आपके पास भारत है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, या फिर यूएसए है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्रिटेन, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। आशा करते हैं आज का ये वीडियो, आज का ये टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। आपका कितना नंबर आया प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइए। सबसे पहले अपना नाम लिखिए, जिला का नाम लिखिए और अपना बताइए हमें कि आपने कितना नंबर अर्जित किया है आज के इस टेस्ट में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।